नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्यहिंदी.com के दर्शकों के लिए एक छोटी सी अपील यह कि हमारा और आपका रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा है। और रिश्ता मजबूत होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में सच कहा जाना खबरों की दुनिया में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सच बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है और फेक न्यूज़, झूठ लगातार परोसा जा रहा है। ऐसे में सत्यहिंदी.com को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें आप और मजबूत कर सकते हैं, हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा या एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा आपका रिश्ता आपके सहयोग से और मजबूत होगा। तो आप बात शुरू करते हैं आज के विषय पर। अब मेरे सामने धर्म संकट है। धर्म संकट यह है कि कौन सी खबर आपको पहले बताऊं, अच्छी खबर या बुरी खबर। सबसे पहले मैं बुरी खबर ही बताता हूं। बुरी खबर यह है कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लॉकडाउन जो है वो 17 मई को ख़त्म हो जाएगा या उसमें और छूट मिल जाएगी, मुझे लगता है ऐसे लोगों को किसी भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो तमाम बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कोरोना का संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का कहना यह है कि कोरोना का पीक सीजन जो है वो जून और जुलाई के महीने में हो सकता है। तो जो लोग ज़रा से भी मुगालते में हैं वो कृपया मुगालते में ना रहें और असावधानी ना बरतें। तो ये एक तरीके से बुरी खबर है। दूसरी बात, अच्छी खबर केरल से है। केरल हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया है जहां उसने पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज को रिपोर्ट नहीं किया है, यानी वहां एक भी नया कोरोना मरीज नहीं आया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस लिहाज से उपलब्धि है कि जब देश के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कोरोना मरीजों के मरने की खबर बहुत तेजी के साथ आ रही है, वैसे में केरल जो सबसे पहले कोरोना से अफेक्टेड हुआ था, वहां पर किसी नए मरीज का ना आना अपने आप में एक अच्छी खबर है। और अब शुरू करते हैं डॉक्टर गुलेरिया की उस चेतावनी से। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर हैं। उनका न केवल भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी उनकी बहुत इज्जत है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और मैं उसे कोट करते हुए आपको हिंदी में बता रहा हूं। उनका कहना है कि केस सीधी रेखा में बढ़ रहे हैं, यानी जो मरीजों की संख्या है वो सीधी रेखा में बढ़ रहे हैं। एक बड़ा कारण है क्योंकि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, पहले से कहीं अधिक लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि इसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद मरीजों की संख्या में गिरावट दिखनी चाहिए। बहुत से दूसरे देशों में ये ट्रेंड देखने को मिला है। यानी डॉक्टर गुलेरिया का कहना यह है कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद से मरीजों की संख्या में जो गिरावट आनी चाहिए, जो संख्या कम होनी चाहिए, वो नहीं कम हो रही, वो बढ़ रही है। फिर उसके बाद जब उससे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसके जवाब में जो जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी रणनीति में तेजी लानी होगी, हमें और एग्रेसिव होना पड़ेगा। पीक कब होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जून और जुलाई के महीने में पीक हो सकता है, उसके आने की उम्मीद है। इसलिए मरीजों की संख्या को कम करने के लिए हमें ज़्यादा सावधानी और ज़्यादा एहतियात बरतना होगा। दूसरे जो उनका वक्तव्य है उससे बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि हमको और एग्रेसिव तरीके से लॉकडाउन को हैंडल करना पड़ेगा, एग्रेसिव तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके बावजूद जून और जुलाई में ही पीक सीजन होगा। इसका मतलब जो कोरोना के मरीजों की संक्रमण की जो ताकत है वो जून और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद उसमें गिरावट या घटना शुरू होगा। इस संदर्भ में उनका कहना यह है कि अभी तक की जो रणनीति हमने अपनाई है कोरोना से लड़ने के लिए, उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि हॉटस्पॉट मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि एक अच्छी बात यह है कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे। बोला इन इलाकों में बहुत एग्रेसिवली कोरोना को हैंडल करने की ज़रूरत है, यानी
बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो देश के रोजाना हेल्थ और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने 4 मई को एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कर्व जो है वो रिलेटिवली फ्लैट होता नजर आ रहा है और हम सब लोग मिलकर इसको फ्लैट कर सकते हैं। संक्रमण की दुनिया में फ्लैट का मतलब ये होता है कि जब जो प्रोजेक्शन किया जाता है कि इतनी ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहे हैं, उसमें अब धीरे धीरे बढ़ना कम हो रहा है, तो उसको कहते हैं कर्व का फ्लैट होना या कर्व नीचे आना, या संक्रमण जितनी तेज़ी के साथ बढ़ना चाहिए उसमें कमी आना और धीरे 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 उसका कम होना। 4 मई को देश के लव अग्रवाल महोदय साहब ये कहते हैं, और देश के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक उनका ये कहना है कि अभी तो शुरुआत है और अभी जून जुलाई तक मामला आएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता महोदय को पूरी जानकारी नहीं है, या वो देश के सामने सच नहीं रख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार ऑफिसर है, लेकिन या तो उनके पास जानकारी नहीं है या वो पूरा सच देश के सामने नहीं रख रहे हैं। मतलब कर्व फ्लैट नहीं हो रहा है, संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये सच्चाई देश के सामने उनको रखनी चाहिए पूरी मजबूती के साथ। तो हमने आपको बताया डॉक्टर गुलेरिया का एग्जाम्पल, लेकिन वो अकेले शख्स नहीं है। उनके साथ साथ हांगकांग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बेन काउलिंग है। उनका कहना है कि एशियाई देशों में जो लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, इसकी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी तेज़ी आ सकती है मई जून के महीने में। इनके साथ साथ मिशिगन यूनिवर्सिटी के हैं प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी। उनका भी आकलन ये है कि मई के दूसरे हिस्से में, यानी 20 मई के बाद से कोरोना के संक्रमण के मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है या पीक दिखाई पड़ सकता है। डॉक्टर प्रोफेसर जैकब जॉन है, जो एक और हिंदुस्तान के बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं, वेलोर में थे, इस वक्त रिटायर कर गए हैं। उनका कहना यह है कि लॉकडाउन की वजह से जून जुलाई तक पीक दिखाई पड़ेगा। तो और जो हमारे पास ताज़ा आंकड़े भी आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय हमको रोज आंकड़े भी दे रहा है, अगर उन आंकड़ों पर भी हम नज़र डालें तो पिछले 4 दिनों यानी 2, 3, 4, 5, इन 4 दिनों के आंकड़े अगर हम देखें तो ये आंकड़े थोड़ा डराते हैं। डराते इसलिए हैं क्योंकि इन 4 दिनों के अंदर कुल 12,235 संक्रमण के मरीज आए हैं, संक्रमण के केसेस हमारे सामने आए हैं। इनमें से 452 लोगों की मृत्यु हुई है, यानी ऑन एन एवरेज पर डे 3059 मरीज पिछले 4 दिनों में आए हैं और 113 मरीजों की मृत्यु पर डे हुई है, जबकि इसके पहले आंकड़ा काफ़ी कम था। और आज की तारीख में जो हमारे पास टोटल है अभी तक मार्च की या बल्कि जून जनवरी के बाद का जो आंकड़ा है, करीब 52,000 के आसपास इस वक्त केसेस हमारे पास हैं। पूरे भारत में 52,000 के आसपास केसेस हैं, जिनमें से अकेले सिर्फ पिछले 4 दिनों के अंदर 12,235 केसेस आए हैं। यानी लगभग आप कह सकते हो कि 20 से 22% जो कोरोना का केस आया है वो पिछले 4 दिनों के अंदर आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये संख्या 2 कारणों से बढ़ सकती। एक, पिछले दिनों कोरोना को लेकर हमने बहुत एग्रेसिवली टेस्टिंग का काम शुरू किया है। दूसरा कि कुछ राज्य जो हैं वो डेटा शायद पूरी तरीके से नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से हुआ। खैर कोई भी कारण हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोरोना के मरीजों की संख्या में पिछले 4 दिनों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी, जैकब जॉन और बेन काउलिंग की बातों पर यकीन करना चाहिए कि अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन अब हट जाना चाहिए या उसमें ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए, दरअसल ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। क्योंकि छूट देने से या जरा सी लापरवाही करने से या एहतियात न बरतने से, सावधानी न बरतने से कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकता है और फिर संकट गहरा सकता है। अब हम चलते हैं केरला की तरफ। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, मृत्यु दर बढ़ गई है, तो केरल ने कैसे इसको कंट्रोल किया? क्या ये कोई चमत्कार है? क्योंकि दुनिया में साउथ कोरिया का उदाहरण दिया जाता है, कैसे साउथ कोरिया ने कोरोना को हैंडल किया। बल्कि मुझे तो लगता है कि साउथ कोरिया से ज़्यादा बेहतर तरीके से केरल ने हैंडल किया। और साउथ कोरिया और केरल दोनों में एक बड़ी समानता है। समानता यह कि जैसे ही साउथ कोरिया और केरल को इस बात का अंदाज़ा लगा
कि वुहान में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। साउथ कोरिया ने भी अपने यहाँ तैयारी जनवरी के महीने में शुरू कर दी थी और केरल ने भी जनवरी के महीने में तैयारी शुरू कर दी थी, जब भारत के बाकी राज्य आराम से बैठे हुए थे और वो शायद इस मुगालते में थे कि वहाँ तो कभी कोरोना आएगा ही नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि केरल इसी देश में है और सबसे पहले 23 जनवरी को, जी हाँ 23 जनवरी को केरल ने अपने प्रदेश के अंदर कोरोना से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्टैब्लिश कर लिया था। 23 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मरीज कब किस तारीख को आया? 30 जनवरी को। शुरू के तीनों मरीज कौन थे? केरल के थे। ये तीनों कौन से? जो वुहान से आए थे। तो वुहान में जैसे ही पता चला कि वहां बढ़ रहा है, केरल ने तैयारी शुरू कर दी और 23 जनवरी को पहला कंट्रोल रूम स्टेट लेवल पे तिरुवनंतपुरम में केरला ने स्टैब्लिश कर लिया। भारत के बाकी राज्य उस वक्त सो रहे थे। इसके अलावा 30 जनवरी से केरल की सरकार ने कहा कि भाई मास्क पहनना जरूरी है। हम लोग दिल्ली में थे, नोएडा में थे, यहाँ मास्क के बारे में, हम कोरोना के बारे में सुनते थे, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो 30 जनवरी से वहाँ मास्क लगाने के बारे में शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ जो लोग विदेशों से आ रहे थे, स्पेशली जो वुहान से आ रहे थे या जो चीन से आ रहे थे, वो उनके लिए 28 दिनों का क्वारंटाइन, मतलब कंपल्सरी क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया गया। 28 दिनों का क्वारंटाइन। देश के बाकी हिस्सों में 14 दिनों का क्वारंटाइन था। केरला ने कहा नहीं, 28 दिनों का क्वारंटाइन होगा, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे, तभी हम आपको छोड़ेंगे कि आप अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए तैयारी कैसी होती है। वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है, जिनकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर शैलजा जिनका नाम है, और इस वक्त उनके बारे में कहा जाता है केरला में सुपरस्टार है। उनके इनिशिएटिव पे 2.5 लाख वॉलंटियर फोर्स तैयार हुई, जिनको समय रहते ट्रेन किया गया कि कैसे आपको कोरोना से निपटना है और क्या क्या चीज़ें आपको। 2.5 लाख का वर्कफोर्स, वॉलंटियर्स लोगों के बीच से निकाला गया और उनको ट्रेन किया गया। 2.5 लाख। इसके अलावा वॉक-इन कियोस्क बनाए गए, जैसे साउथ कोरिया में थे वॉक-इन कियोस्क, उसी तरीके से यहाँ भी वॉक-इन कियोस्क बनाए गए और इन कियोस्क से लोगों को टेस्टिंग का काम शुरू किया गया। 10 तारीख के पहले जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पैंडेमिक हो चुका है, उसी वक्त 10 अप्रैल को ही, माफ करिएगा 10 मार्च को ही केरला ने अपने स्कूल, कॉलेजेस, जहाँ पे बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, लगभग सब कुछ बंद कर दिया कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। जबकि पूरे भारत में नेशनल लॉकडाउन 24 तारीख की रात को लगा, तब केरल ने भी उसको पूरी तरीके से लागू किया, लेकिन आधे से ज़्यादा काम उन्होंने 10 मार्च को कर लिया था। इसके अलावा अब आपको जान के हैरानी होगी कि करीब 3.5 लाख टेलीफोन कॉल्स, जो वर्कफोर्स थी उनको काउंसलिंग के लिए की गई टेलीफोन कॉल्स, कि अगर उसमें से कोई जो डॉक्टर है, नर्स है या वॉलंटियर्स हैं, वो कोरोना मरीजों से निपटने में अगर उनको कोई डिप्रेशन हो रहा है तो उनको टेलीफोन करके उनका हौसला बढ़ाया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई, उनकी काउंसलिंग की गई। इस लेवल की तैयारी वहाँ पे थी। तो जो केरला शुरू में सबसे आगे लग रहा था कोरोना मरीज की रेस में, वो संख्या उनकी आकर रुक गई 502 पे, जिसमें से 462 लोगों को उन्होंने पूरी तरीके से क्योर करके डिस्चार्ज कर दिया है। आज की तारीख में पूरे केरला में सिर्फ 34 मरीज हैं और सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु हुई है। सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु हुई है इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान, यानी 92% का उनका सक्सेस रेट है। देश के अंदर जो क्योर का जो सक्सेस रेट है, डेथ का जो सक्सेस रेट है, डेथ की जो रेट है वो 3.3% है, यानी 100 में से 3.3 लोगों की मृत्यु हुई। केरल में 100 में से 0.6% का ये आंकड़ा कहता है। इस लेवल का निश्चित तौर पर केरल जो है हिंदुस्तान के सबसे प्रॉस्परस स्टेट्स में से है। वहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस स्टेज है, बल्कि दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं उनसे कम्पीट कर सकता है। आपको एक सिर्फ उदाहरण, एक आंकड़ा देता हूँ। केरल में प्रति 1000 2.9 बेड है। केरल में प्रति 1000 लोगों पे 2.9 बेड है। इटली में 3.2 और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 2.2। यानी केरल में बेड परसेंटेज के हिसाब से अमेरिका से बेहतर है।
इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे हुआ। साक्षरता वहाँ बहुत लगभग 100% साक्षरता, लिटरेसी रेट, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। साथ ही साथ 2018 में वहाँ निपा वायरस आया था, तो एक उससे भी लड़ने का एक तजुर्बा था केरला को, उसको उन्होंने उस तजुर्बे का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त बात ये हुई है कि जो ग्राम पंचायत थी वहाँ की, उन ग्राम पंचायत ने कोरोना के मरीज की मॉनिटरिंग करने में, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में, क्वारंटाइन करने में बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने सर्वेलेंस की है। यानी पूरा समाज लग गया कि किस तरीके से कोरोना से लड़ सके। सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं थी। तो इस लेवल की तैयारी उन्होंने की, पूरा समाज वहाँ पे लगा, और अंत में उसका नतीजा ये है कि आज ये केरल न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के नक्शे पर इसकी तारीफ की जा रही है। और ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिहाज से कि जब पूरे देश के अंदर पिछले 4 दिनों में 12,235 कोरोना के नए मरीज हुए हैं और 452 लोगों की मृत्यु हुई है, वैसे में पिछले 24 घंटे में 0 नए कोरोना के मरीज आए हैं। यानी कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है। कड़ाई के साथ लॉकडाउन लगा के, समाज का सहयोग लेके, पूरी तैयारी करके, अगर जो काम केरला ने किया कि जनवरी के महीने से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, अगर यही काम महाराष्ट्र ने किया होता, गुजरात तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहा था और लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो रही थी, या उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी राज्य भी ये सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसके लिए केरला को बधाई देनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके जो प्रवक्ता महोदय हैं, उनसे कहूँगा कि आप इस तरीके के आश्वासन ना दें अगर आपके पास पूरी जानकारी ना हो कि कर्व फ्लैट हो रहा है। बात कड़वी है, लेकिन कड़वी बात कही जानी चाहिए, और चूँकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं इसलिए उन तक ये बात पहुँचनी भी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।